और ये लिखत में देकर आया है। ये प्लॉट में कैसे जेसीबी चलती है? जेसीबी लेने आए थे या 2 करोड़ रुपए लेने आए हो जो भर के तुम्हें दिया है एसएचओ को? हैं? हिस्सा मांगने आए हो ना? तुम खड़े होके भरवा रहे हो, तुम्हारा जुलूस निकाल दूंगा। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान। सुन ले, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। ये 4-5 दिन से कंप्लेंटें हो रही हैं, इनके बगैर एक ईंट नहीं लगती है यहाँ पर। और 4-5 दिन से हम कह रहे हैं कि ये भराई हो रही है यहाँ पर। इसका एसएचओ और अमानत ये दोनों मिलकर भरवा रहे हैं। मैंने तो 100 नंबर पे भी एसएचओ की नाम की करी है कि ये के मलिक भरवा रहा है यहाँ पर। भरे में गलियों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जहाँ कोई नहीं रहता यहाँ पर लाइनें डल रही हैं। ऐसा है एसएचओ का ना, ये होर्डिंग लैंड ग्रेबर करके एसएचओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होके नाम है। और वो किशन अगर मुझे मिल गया ना कहीं, उसी ने पहुंचाया एसएचओ को 2 करोड़ रुपए। मैं कह दूं जाके, मतलब हम ये बात कह रहे हैं, एक आम आदमी जाके थाने में कहता है किसी चीज को, भाग चलिए पुलिस। मैं 2 दिन से थाने में जा रहा हूं, क्या पानी भर रहे हैं? वो एक किशन मामला क्या है? देखिए, मैं आपके दबंग चैनल के ज़रिए ये आवाम को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पे सिर्फ वर्बली एलिगेशन नहीं लगा रहा। मेरे पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं। जब मैं एमएलए था 2013 में, तो मैंने इस हलके में जामिया नगर में स्कूल और कम्युनिटी सेंटर और के लिए मैंने काफ़ी जगह रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके तहत ये 22,000 गज ज़मीन 22 बीघा एक्वायर की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए। और जो दिल्ली सरकार का लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसको हैंड ओवर करके, और ये डीडीए को हैंड ओवर कर दी गई। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम, जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर साफ जाहिर करते हैं। और इसमें तमाम ऑफिसर्स के साइन हैं, इस पर आप देख सकते हैं। और ये वो नक्शा है जो जीपीएस के ज़रिए उस टाइम बनाया गया था कि ये जगह हम एक्वायर कर रहे हैं। ये 22,000 गज, जिसकी आज मार्केट वैल्यू अगर लगाई जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपया है जी। पिछले कुछ टाइम से 1-1.5 साल के अंदर अंदर इस ज़मीन पर अमानतुल्लाह और उसके रिश्तेदारों ने, मौके पर आप जाइए और आप देखिए कि तकरीबन 6,000 गज, लगभग आप ये मान के चलिए कि 100 करोड़ की ज़मीन पे बाउंड्रियाँ कर ली गई हैं, जो डीडीए की लैंड है, ओ जोन में आती है और एग्रीकल्चर लैंड है। उसके बावजूद डीडीए जामिया नगर थाने में कंप्लेंट करता रहा, और जो लोकल पुलिस है उसकी ज़रिए और अमानतुल्लाह के ज़रिए इस सारी ज़मीन का बंदरबाट कर दिया गया। जहाँ तक हमें पता है कि ओजोन के प्रॉपर्टी पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वो पूरा इनलीगल है। जी बिल्कुल, ये ओजोन की लैंड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। और ये डीडीए अपनी कंप्लेंट में भी लिखा है। डीडीए ने एक कंप्लेंट की है, जो कंप्लेंट मेरे पास है असिस्टेंट इंजीनियर ने 6 अक्टूबर 2020 को, कि ओजोन पे उसने 100 नंबर पे कॉल भी किया, जिसका रेफरेंस नंबर दिया है। एसएचओ जामिया नगर को ये कंप्लेंट उसने थाने में रिसीव करवाई है कि कुछ लोग गवर्नमेंट लैंड पर ओजोन में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको नहीं रोका। मैं 9 नवंबर को एसएचओ से मिला, मैंने कंप्लेंट लॉन्च करवाई। फिर भी एसएचओ ने मुझसे वायदा किया कि मैं नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद जेसीबी चलती रही। 10 अक्टूबर को मैं फिर मिला एसएचओ से कि मैंने कहा कि आपने कल मुझसे कहा था, 10 नवंबर को कल मुझसे कहा था, लेकिन जेसीबी चल रही है। उसने कहा नहीं, अब नहीं चलेगी। लेकिन 11 नवंबर को फिर 2020 को मुझे खबर मिली कि मौके पर और भराई चल रही है और बेसमेंट खुदाई हो रही है और वहाँ पर काम चल रहा है। ईंटें, रोड़ी, बदरपुर सब आ चुका। मैं मौके पर गया, इसके तमाम रिश्तेदार वहाँ पर अमानतुल्लाह के पहुँच गए, इसका भाई पहुँच गया वजारत। वहाँ मौके पे हमसे झगड़ा करने की कोशिश की गई। मैंने 100 नंबर पे कॉल की है और वहाँ काफ़ी हंगामा रहा। और फिर हम जामिया नगर थाने पे आके धरने पे बैठ गए। हमने एसएचओ के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, एसएचओ के ख़िलाफ़ धरने पर बैठ गए।
और तमाम लोग हमारी सपोर्ट में आ गए। ये लोग वहाँ पर भी आए थाने पे जामिया नगर, वहाँ पर भी हमसे झगड़ा करने की कोशिश की। एसएचओ ने इनसे कहा कि आप झगड़ा करिए और मैं एफआईआर इनके खिलाफ कर दूंगा, है ना। लेकिन साफ इस मामले में एसएचओ की पूरी मिली भगत है और उनके संरक्षण में ही ये सारा चल रहा। देखिए पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। एसएचओ भी जब बराबर का पार्टनर हो जाए और एमएलए पार्टनर हो जाए डीडीए लैंड पे को बेचने में, तो कोई क्या करेगा, आम आदमी क्या करेगा। क्योंकि हंगामा बहुत रहा, तो 14 तारीख को डीसीपी का मैसेज आया कि वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मैं जो मिस्टर मीना हैं डीसीपी साउथ ईस्ट के, मैं उनके चैम्बर में मीटिंग हुई। एडिशनल कमिश्नर वो डीसीपी भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ डीसीपी मिस्टर मीना का। और उन्होंने कहा कि मुझे एसएचओ ने मिसगाइड किया है और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल ये जाहिर करते हैं कि गवर्नमेंट लैंड है और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और अगले दिन उन्होंने मुझे, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, विजिलेंस हेडक्वार्टर को, एसीपी को इंक्वायरी सेटअप कर दी। और विजिलेंस के एसीपी हेडक्वार्टर ने मुझे, मिस्टर मेहता है, उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और तमाम मैं हायर अथॉरिटीज़ के डीडीए से मिला हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके डिप्टी डायरेक्टर से, हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर लैंड एंड मैनेजमेंट, कमिश्नर लैंड एंड मैनेजमेंट और डायरेक्टर लैंड एंड मैनेजमेंट से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी है। और उन्होंने 17 नवंबर को जामिया नगर थाने में एक एफआईआर के लिए, और उस फोटो भी उन्होंने दिया है बेसमेंट का, उस ज़मीन का, कि हमारी लैंड पर कब्जा किया जाए, इस पर एफआईआर लॉन्च की जाए। जहाँ तक मेरी मालूमात है 19 तारीख को, परसों वो एफआईआर लॉन्च हो गई है। और एफआईआर किसी के नाम पे हुई? देखिए उनको, क्योंकि वो तो विकास मीनार में विकास सदन में बैठे हुए हैं, उनको मौके पे नाम नहीं पता थे। और जब मेरा ये कहना कि जिन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ जामिया में थाने में कंप्लेंट की है कि हमारी ज़मीन हम काम कर रहे थे, तो आसिफ मोहम्मद खान ने आके हमारे साथ मारपीट की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वही लोग हैं ज़मीन पर कब्जा करने वाले। आपके खिलाफ भी सुनने में आया कि कोई मुकदमा किया गया है। देखिए वो ये लूटपाट का किया गया। आप ये देखिए कि लैंड ग्रैबर ये कह रहे हैं, जो ज़मीन की लूट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आसिफ मोहम्मद खान यहाँ आए और हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमारे साथ मारपीट की और हमारा पैसा लूट कर लेके चले गए। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है, आप उनके प्रॉपर्टी पे गए, उनके साथ मारपीट किए और उनके सामानों को लूट करके ले आए। इससे ये साबित होता है कि ये ज़मीन उनके कब्जे में है और वो इस पे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। नहीं, देखिए कब्जा नहीं था, पानी ओजोन में पानी की फिलिंग कर रहे हैं। 20-20 फीट गहरा गड्ढा है वो, जिसे डीडीए ने अपने कब्जा कार्रवाई हुई है और डीडीए को हैंडओवर किया गया। ये डॉक्यूमेंट्स है। देखिए ये वो जगह है और वो बेसमेंट है। इसके बारे में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने जामिया नगर थाने में 17 तारीख को कंप्लेंट की है कि हमारी ज़मीन पे ये कब्जा किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा खाली, और ये डीसीपी को भी कॉपी गई है, एसीपी को भी कॉपी गई है, सब लोगों को कॉपियाँ गई हैं। ये तो एक छोटा सा प्लॉट है जिस पे कब्जा को लेकर के विवाद हुआ, जिस पे पूरी डिपार्टमेंट एक्टिव हुई, मगर इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि 6000 नहीं, देखिए 6000 गज देखिए पहले से ये जो 235 खसरा नंबर है, इस पे भी लगभग 1500 गज पर कब्जा हो रहा था। 1500 गज का मतलब सीधा ये तकरीबन 22-23 करोड़ रुपए की ज़मीन पर जो हमने मौके पर रोका है। उससे पहले भी 6000 गज ज़मीन 249 और 260 खसरा नंबर जोगाबाई विलेज का, उस पर बाउंड्रियां हो गई हैं। आप मौके पर जाइए, देखिए उस पर अमानतुल्लाह के रिश्तेदार, भाई, पूरा इसके गांव के लोग तकरीबन 6000 गज ज़मीन पे अभी तक कब्जा कर चुके हैं जब से ये एमएलए बना है। तो क्या लगता है डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेगी? जो 6000 गज ज़मीन जो उनका कब्जा हुआ है, डिपार्टमेंट इस पे कोई एक्शन लेगी? देखिए मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं मंडे या ट्यूसडे में वीसी से मिलूँगा, उसके बाद वीसी वाइस चेयरमैन डीडीए से, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलूं। और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, खाली वर्बली एलिगेशन लगाने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साफ जाहिर करते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड है, ओजोन में आती है और अनऑथराइज कॉलोनी के नक्शे से बाहर है, एग्रीकल्चर लैंड है। और आज तो मैं नहीं कह रहा, आप पूरे ओखला में घूमिए, सबसे बड़ा यहाँ बिल्डर जो है वो अमानतुल्लाह है। जितने डिस्प्यूट प्लॉट हैं सब पे अमानतुल्लाह खड़ा हुआ है। तो ये मैं नहीं कह रहा, आप एरिया में घूमिए, एरिया में मालूमात करिए, आप उस मौके पे जाइए, उस जगह पर जाइए जहाँ पर ये झगड़ा हुआ है, तो आपको ये साहिल देखिए। अगर मेरे खिलाफ केस बनता है इन हालात में, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है
कि एसएचओ की मिली भगत थी अमानतुल्लाह से, बिल्कुल। क्योंकि मुझसे पहले डीडीए के असिस्टेंट इंजीनियर ने जामिया नगर थाने में 100 नंबर पे कॉल की है पीसीआर, जी। और जामिया नगर थाने में 29 अक्टूबर को 2020 को कंप्लेंट की है कि गली नंबर 18 में हमारी जगह पर कब्जा हो रहा है, ओजोन में, और गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा हो रहा है। उसके बाद अगर एसएचओ मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करता है तो इसका साफ जाहिर है कि अमानतुल्लाह और एसएचओ मिलकर उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। और अगर अमानतुल्लाह ये कहता है कि मैं कब्जा नहीं कर रहा था और लोग कर रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 साल से लगभग वो एमएलए हैं, उस ज़मीन पे मुस्तकिल उनके टेन्योर में कब्जा होता रहा। उन्होंने कितनी बार कंप्लेंट की जामिया नगर थाने में, कितनी बार वो डीडीए अथॉरिटी से मिले, डीडीए अथॉरिटी को लेटर लिखा है कि इस जगह पर कब्जा हो रहा है। और अगर वो सही हैं तो वो मेरी सपोर्ट में क्यों नहीं आए, मेरे नहीं बल्कि जामिया नगर के अवाम की सपोर्ट में क्यों नहीं आए कि यहाँ हम स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। इस जगह पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आज हफ्ता 10 दिन हो गए, वो घर पर क्यों हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मिली भगत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों पे जानकारी देने के लिए।